अनुपम इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट बाजार में डिस्क्लोज कर दिए हैं। रिजल्ट बाजार में डिस्क्लोज होने के बाद हमें शेयर में लगभग 8% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही तेजी के साथ हमें शेयर में गिरावट होते हुए आज के दिन दिखाई दी। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे क्वार्टर 1 के रिजल्ट का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया है अनूप इंजीनियरिंग का। नंबर है रुपीज इन लैक्स में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखते हैं टोटल इनकम यानी कि कमाई। लास्ट क्वार्टर में थी 208 करोड़, लास्ट ईयर में थी 177 करोड़, करंट क्वार्टर में है 125 करोड़। यानी कि हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ बेसिस में टोटल इनकम में ही गिरावट दिखाई दे रही है। टोटल इनकम में गिरावट मतलब अगर खर्चे कंट्रोल नहीं हुए तो हमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ही गिरते हुए दिखाई दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी ने खर्चे कितने किए। टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे लास्ट क्वार्टर में थे 179 करोड़, लास्ट ईयर में थे 142 करोड़, करंट क्वार्टर में 124 करोड़। यानी कि खर्चे हमें कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम भी हमें गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। सो इनकम से अगर एक्सपेंस हटा देते हैं तो हमको मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में था 28 करोड़, लास्ट ईयर में था 35 करोड़, लेकिन करंट क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा गिर के हो चुका है 93 करोड़। तो यहाँ पे कुछ स्थिति ऐसी है, इनकम डाउन हुआ, साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ गए और उसी की वजह से इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद हमें जो प्रॉफिट मिला वो भी हमें बहुत ही ज्यादा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। 35 करोड़ से सिर्फ 93 लाख और 28 करोड़ से सिर्फ 93 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही हमें बहुत ही बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और इसी की वजह से हमें मार्केट को जो नंबर पसंद नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक हमें बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद कुछ टैक्स के एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हमें मिलता है टोटल टैक्स एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि ये वाला प्रॉफिट आप न्यूज में देखते हो। लास्ट क्वार्टर में था 26 करोड़, लास्ट ईयर में था 26 करोड़, लेकिन इस क्वार्टर में गिर के हो चुका है मात्र 57 करोड़। यहाँ पर भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी मैसिव गिरावट और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी मैसिव गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। इसी वजह से हमें स्टॉक में मैसिव गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस भी हमें उसी प्रोपोर्शन में एडजस्ट होते हुए दिखेगा। 13 का था लास्ट ईयर में, 13 का था लास्ट क्वार्टर में और इस क्वार्टर में है मात्र 0.28। सो 13 से गिर के हो चुका है मात्र 0.8। बहुत ही बुरे क्वार्टर 1 के रिजल्ट हमें अनूप इंजीनियरिंग के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक कर लेना। थैंक यू।